मेरे ब्रदर एंड सिस्टर ऑफिसर्स, आज बार ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जो ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ है एक पार्टी रखी है, फेयरवेल पार्टी। ये इस प्रयास की मैं हार्दिक सराहना करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। इस तरह के प्रयास जब भी होते हैं तो बार और बेंच के बीच बहुत मधुर संबंध बनता है और हमें भी लगता है कि हमें भी आप लोगों ने याद किया। जब भी कोई अधिकारी कार्य करता है या किसी बात से कभी आपको कुछ लगता है तो सिर्फ कार्य जैसे आप अपना कार्य करते हैं लिटिगेंट के लिए कि वहाँ आए मंच पे और दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें कहें। विगत 3 वर्षों मुझे अच्छा लगा हल्द्वानी में काम करते हुए। बार का जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी जगह मैंने देखा कि बार अध्यक्ष पदाधिकारीगण अपनी सिफारिशें देकर अनावश्यक जो है ऑफिसर पर दबाव बनाते हैं, लेकिन हल्द्वानी में मेरे सामने ऐसा कोई मैटर नहीं आया कि किसी विद्वान युक्ताओं से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने जूनियरों को भी कुछ सिखाएं, सिर्फ इस जगह तक विचारों को न रखें। गुड आफ्टरनून। तो आज हमारे जो जजेज ट्रांसफ़र हो गया है चल रही है फेयरवेल, तो हम सब लोग बार रूम में इकट्ठे हो गए, सारे अभियंता आ चुके हैं और हमारे यहाँ से जजेज का ट्रांसफ़र हुआ है। तो आज 15 तारीख तक कोई इनको रहना था, कल लोग जाएंगे। तो आज मिल के बाद में फैसला किया कि आज ही फेयरवेल कर देते हैं सारे हम बार एसोसिएशन हल्द्वानी की समस्त कार्यकारिणी और समस्त अधिवक्तागण आप सभी न्यायिक अधिकारियों का स्वागत, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वैसे तो ट्रांसफर एक निरंतर प्रक्रिया है जो सर्विस के दौरान चलती है। एक कोई भी अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करके उनकी यादें हम लोगों के साथ जुड़ जाती हैं और जब वो लोग जाते हैं तो कुछ हम लोग उनके साथ मिलके अपनी बातें, अपनी जो उनके साथ बिताए हुए पल होते हैं उसको शेयर करते हैं। उसी कड़ी में आज जो है, आज हमारे बीच हमारे कुछ न्यायिक अधिकारियों के यहाँ ट्रांसफर हुए हैं। बस उसी समान समारोह में आज का हमने ये आयोजन यहाँ पे रखा है। उस आयोजन में आज हमारे बीच हमारे
एडीजे पॉस्को श्री नंदन सिंह राणा जी, आपका भी ट्रांसफर हमारे बीच से हुआ है। और हमारे एसीजीएम रेलवे श्री मनोज द्विवेदी जी, आपका भी ट्रांसफर हमारे बीच से हुआ है। और हमारी सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती सोनिया मैडम जी का भी यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। और हमारी सिविल जज द्वितीय कुमारी अलका मैडम जी का भी यहाँ से ट्रांसफर हुआ। आप सभी का हम यहाँ पे जो है आज विदाई समारोह मना रहे हैं, लेकिन ये विदाई समारोह नहीं है, ये एक मात्र सम्मान समारोह के तौर पे भी हम ले सकते हैं। और इस आशा के साथ कि भविष्य में आप एक प्रमोशन के साथ, उच्च पद के साथ वापस यहाँ आएंगे और दोबारा हमको आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये हम लोगों के लिए आशा है और दुआ है। और इसी कड़ी में जो है अब मैं जो है सर्वप्रथम अपनी बार के अध्यक्ष श्री किशोर पंत जी को यह आग्रह, उसके बाद मैं अपने बार के उपाध्यक्ष श्री सुनील कुंडी और मैं स्वयं बुके देके अपने डीजे पॉस्को श्री नंदन राणा जी को सम्मानित करेंगे। अब हमारे महिला उपाध्यक्ष और हमारे उप सचिव योगेंद्र पाठक जी जो है बुके देके हमारे एसीजीएम रेलवे श्री मनोज द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे। कोषाध्यक्ष और उप सचिव योगेंद्र पाठक, सॉरी योगेंद्र लोहनी जी, आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनिया मैडम का स्वागत करेंगे, बुके देके। इसके बाद हमारे पुस्तकालय भरत भंडारी जी और लेखाधिकारी आरपी पांडे जी, आप जो है बुके देके अलका मैडम का स्वागत करेंगे। एक तरीके से हमारी बात के पितामह कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, श्री राम सिंह बसेड़ा जी को आमंत्रित करूंगा कि मंच पे आए और दो सब कहें यहाँ पे। आज आधुनिक बार एसोसिएशन के इस सभागार में न्यायिक अधिकारियों के आजादी से अन्यत्र स्थानांतरण होने पर उनके विदाई समारोह तथा शुभकामना समारोह जो बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी एडीजे नीलम रात्रा जी और हमारे जो यहाँ से द्विवेदी जी, सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनिया जी तथा द्वितीय सिविल जज जूनियर डिवीजन अलका जी, हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष पंजी सचिव मोहन बिष्ट जी, उपाध्यक्ष सुनील कुंडी जी तथा उप सचिव योगेंद्र लोहनी जी तथा हमारे यहाँ पर अन्य नए अध्यक्ष सिविल जज सीनियर डिवीजन में हमारे बीच में उपस्थित है मैडम तथा अन्य सम्मानित अधिकारीगण, प्रोसिक्यूशन के अधिकारी भी यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर इसमें उपस्थित हैं तथा सभी सम्मानित अधिवक्ता आती है। और हमारे सेकेंड सिविल जज जूनियर डिवीजन अलका जी को भी जूनियर अधिवक्ता से काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे आपके
लेकिन समय का अभाव है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस समय हमारे पास समय बहुत कम है। अब मैं इसी क्रम में जो है अपने आज की इस सभा की मुख्य अतिथि एडीजे सभी को प्रणाम। भारत के अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सभी अधिवक्ता, पीओ अधिकारी, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर ऑफिसर, आज बार ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है कि जो ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है एक पार्टी रखी है, फेवर पार्टी। ये इस प्रयास की मैं हार्दिक सराहना करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। इस तरह के प्रयास जब भी होते हैं तो बार और बेंच के बीच बहुत मधुर संबंध बनता है और हमें भी लगता है कि हमें भी आप लोगों ने याद किया। जब भी कोई अधिकारी कार्य करता है या किसी बात से कभी आपको कुछ लगता है तो सिर्फ कार्य, जैसे आप अपना कार्य करते हैं लिटिगेंट के लिए, वैसे ही हम कार्य कर रहे हैं लिटिगेंट के लिए। इसे कभी भी कोई अधिवक्ता ये ना समझे कि उसे पर्सनल कोई ग्रीवेंसेस है तो हम नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे। आप भी वकील जब एक फाइल में लड़ते हैं तो एक तरह से एक पक्ष के लिए होते हैं, दूसरे पक्ष के लिए होते हैं, वो सब बहुत लड़ते हैं पर चैम्बर वहाँ से कोर्ट से निकलते साथ आप लोग एक हो जाते हैं। यही समझिए हम भी वही करते हैं, हमारी ड्यूटी भी वही है। उसको अपने दिल में मत लीजिए कि अधिकारी हमें रिलीफ नहीं दे रहा, रिलीफ सिर्फ एक को मिलना है और इसको ग्रज मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं मत लीजिए। अगर हम ग्रज लेने चले तो आपके यहाँ तो यहीं में 1000+ अधिकारी बार के पदाधिकारी हैं और एडवोकेट्स हैं। हम न जाने कितने जिलों में जाते हैं, हम तो दुश्मन ही पालेंगे फिर तो हम लोग दुश्मन नहीं चाहते। सब हमारे परिवार के बहुत प्रिय सदस्य होते हैं, हम चाहते हैं हम याद रखें हमेशा, पर हमारी पोस्ट की गरिमा है और उस गरिमा का सम्मान आपने करना है। हमारी अगर हम कहेंगे हम जज हैं तो कोई नहीं हमें सम्मान देगा, आप कहेंगे हमारे जज साहब हैं तो आपका सम्मान भी होगा, हमारा सम्मान भी होगा। किए गए जो भी कार्य हमने किए हैं उसको वही माने। हमारे नए ऑफिसर जब आते हैं तो कई बार मुझे बात में या किसी तरीके से बोल जाते हैं तो उसको भी उतना ही समझिए। आपके परिवार में जो बच्चे होते हैं ना नए, वो वैसे नहीं होते जैसे बड़े सदस्य होते हैं। हमने भी उम्र के साथ इन चीज़ें सीखी हैं। तो जब आप अपने परिवार के बच्चों पर हल्ला नहीं मचाते तो जो नए ऑफिसर है उनके लिए भी ना करें, समझे कि वो नया है, नया खून है, टाइम लगेगा, वो भी वैसे ही सेटल हो जाएगा, उन्हें भी समझ में आने लगेगा। एक परिवार है, इसकी गरिमा रहे, प्रेम रहे और वैसे प्रोग्राम होते रहे तो जो ग्रीवेंसेस है ना वो भी हटते रहे। तो मैं आज इसका अध्यक्ष साहब, सचिव साहब बात को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे ऑफिसर्स को सम्मान दिया है टेबल में और हमारे सारे ऑफिसर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं इनके लिए विशेष करती हूँ कि जहाँ भी जाएंगे बेहतरीन काम करेंगे, नाम कमाएंगे और फिर नए मित्र बना के नया परिवार से जुड़कर फिर लौट के इस परिवार में आएंगे। आज इस सम्मान मेरे सारे परिवार के लिए जो बार और बेंच दोनों से मिलकर बना है, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि वह आए मंच पे और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें कहें। अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। विगत 3 वर्षों मुझे अच्छा लगा हल्द्वानी में काम करते हुए। बार का जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी जगह मैंने देखा कि बार अध्यक्ष, पदाधिकारीगण अपनी सिफारिशें लेकर अनावश्यक जो है ऑफिसर पर दबाव बनाते हैं, लेकिन हल्द्वानी में मेरे सामने ऐसा कोई मैटर नहीं आया कि किसी विद्वान युक्ताओं से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने जूनियरों को भी कुछ सिखाए, सिर्फ इस जगह तक विचारों को न रखें। और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो अगर बहुत ज़्यादा न सीखना चाहे तो भी वो अपने क्वेश्चन जूनियर से बुलवा के
उनको कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करने का मौका दें। मैंने वहाँ देखा कि 10-10 साल हो गए जूनियर को, और वो केवल स्थगन और डेट लेने तक, पेशकार से बात करने तक सीमित। अगर हम उससे कुछ पूछे तो वो बिल्कुल ये निकल के बाहर निकल जाता है कि मैं अपने सीनियर को बुलाता हूँ और सीनियर ही सब कुछ देखेंगे। ये पैटर्न भी मुझे लगता है कि की ओर से अपनी ओर से भी उनका स्वागत करता हूं। आपके पितामह है बसीरा जी ने, जिनको आपने पितामह संज्ञा दी है, हमारी काफी तारीफ की है और हमें जाते जाते एहसास हुआ कि हमारी मतलब कितनी योग्यताएं हैं और हमारे हुनर का जो उन्होंने व्याख्यान यहाँ पे किया है, मैं उनका भी तहे दिल से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अवसरों से भी और जब भी हम आप लोगों से मिले तो एक भाईचारा हम लोग के बीच रहे, और जब भी आप कोई विकास नगर देहरादून में आना और हमारे पास मिलो तो बिना निसंकोच आप हमसे मिल सकते हैं। मैडम ने कहा कि हम लोग कुछ विचारों में घिरे रहते हैं। वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों से जितना बेहतर होता है, हम जानते हैं कि एक वकील बनने में कितनी मजबूरियाँ होती हैं। मैं खुद, मेरे फादर एडवोकेट रहे, तो मैं जानता हूँ कि एक वकील की कितनी समस्या होती है, लेकिन एक जज भी जो है केवल अपने विधिक प्रक्रियाओं के अंदर रहते हुए आपको जितना रिलीफ दे सकता है उसकी पूरी कोशिश करता है कि वो बार में, विशेषकर मैं जो नए जो ऑफिसर, नए जो जुडिशियल नए जो बार के कर्म है मेंबर्स, जूनियर अधिवक्ता, उनके प्रति मेरी एक अलग सहानुभूति रहती है कि बोले और मैं उनको रिलीफ दूं अगर मेरे पास है। और मैं अपना प्रोसीडिंग आगे भी जारी रखूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद प्रेम हमारे साथ भी और हमारे जो यहाँ पे न्यायिक अधिकारी केंद्र है उनके साथ भी इसी तरह बना रहे, और इनकी विदाई में भी आप लोग इसी तरह से फेयरवेल दें। इसी शुभकामनाओं के साथ बाईपास होती है। मंच पर सम्मानित हमारे न्यायाधीशगण, सभागार में उपस्थित न्यायाधीशगण और इस बार के वरिष्ठ अधिवक्तागण, सम्मानित सभी अधिवक्तागण, आप सभी का प्रणाम। जैसा कि विदित है कि ये विदाई सम्मान समारोह का आयोजन बार ने किया है, इसके लिए सर्वप्रथम इस बार के समस्त कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक, शायद ये परंपरा चली आ रही होगी लेकिन जो बीच में ब्रेक हुआ था, नई परंपरा को आप लोगों ने स्टार्ट किया। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि जो हमारे आने वाले अधिकारी हैं उनका भी आप लोग सम्मान जरूर करिएगा। ये बहुत बड़ी होता है कि बार और बेंच एक दूसरे से मुखातिब हो जाती है, एक दूसरे को जान देती है, कम से कम फेस से हम अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। अब बार और बेंच का काम इतना ही नहीं है, अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं तो कोर्ट के बाहर भी कहीं मुलाकात होती है तो हम एक दूसरे से अनभिज्ञ नहीं होते हैं और दुआ सलाम हो जाती है, दूसरा से पूछ लेते हैं, तो इसके लिए भी जरूरी होता है। और जैसा कि इन 3 वर्षों में जो मेरा कार्य करने का अनुभव रहा, तो वाकई में हल्द्वानी बार के समस्त सम्मानित अधिवक्ता भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। जैसा कि राणा सर ने बोला कि किसी भी अधिवक्तागण आज तक अपने या किसी अन्य की कोई सिफारिश लेके नहीं आते। इसके पहले जो हमारे यहाँ अधिवक्तागण आते हैं उनसे भी मैंने आज मॉर्निंग में ही कहा कि इन 3 वर्षों में कोई अधिवक्तागण ये नहीं कहने आए कि सर ये अधिवक्ता का मैटर है या उनके रिलेटिव का मैटर है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं और इसको आप लोग बनाए रखिएगा। इसके लिए के कोर्ट में अधिवक्तागण जाते थे
तो आज मुझे पता चला कि उनके द्वारा मेरे बारे संबंध में भी आपके बार को फीडबैक मिलता था। फीडबैक देने वाले अधिवक्तागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, जैसा कि सर ने बताया कि जो हमारे कनिष्ठ अधिवक्तागण हैं, जूनियर्स हैं, उनको आगे काम करने के लिए, जीरा वगैरह करने के लिए, तो मैं भी अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता आते थे, तो मैं कहता था कि आज जीरा आपके जूनियर्स करेंगे। और उसमें सहायक अभियोजन अधिकारी और रेलवे के जो विद्वान लोक अभियोजक थे, उनसे भी मैं कहता था कि भाई जूनियर कर रहे हैं, आप इनको थोड़ा सहयोग करते रहो। तो मैंने देखा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इस तरह से आप लोग काम करते रहिए, आप उत्साहित मत होइए, खास करके जूनियर के लिए। बाकी समस्त यहाँ के जितने बार में कार्यकारिणी और जितने अधिवक्तागण हैं, उनके कार्य व्यवहार से कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मैं अंत में इसी वाणी से अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप लोगों के साथ काम करने में मुझे बेहद आनंद आया, अच्छा आया, बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को मेरा प्रणाम। और मैंने यहाँ पे हल्द्वानी में 3 साल काटे हैं, काटे नहीं कहूँगी, जिए हैं। तो जो हल्द्वानी का एक्सपीरियंस रहा है पूरे 3 साल का, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने सीनियर्स का भी खास तौर से बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मतलब इतना सहयोग मुझे दिया। और बस यही, अगर मेरे से किसी को कोई भी गिला शिकवा है तो मैं माफ़ी चाहूँगी यहाँ, अगर कुछ भी ऐसा रहा हो। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को प्रणाम। मेरे सीनियर्स, न्यायिक अधिकारीगण, अभियोजन अधिकारी और सीनियर्स और जूनियर्स अधिवक्तागण, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था बार और हल्द्वानी बार के साथ, जो बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो सीनियर एडवोकेट्स थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। वो छोटी छोटी चीज़ें बता देते थे, मतलब ऐसे बताते थे कि हमको लगे भी ना कि वो हमें बता रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और जूनियर्स ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और सीनियर्स ने भी। और मैं तो पूरे ज़िले में ही सबसे जूनियर थी। तो सब बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह एडवोकेट्स हों चाहे न्यायिक अधिकारीगण हो, मुझे ऐसे ही रखते थे। और जैसे हमें बताते थे, मतलब एकेडमी में या जो भी सीनियर्स होते थे कि जो एडवोकेट्स होते हैं नए नए जान के, वो आपको कुछ भी गलत एप्लीकेशन देंगे, आपसे कुछ भी ऑर्डर करवाएंगे। और हल्द्वानी बार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने ये समारोह रखा है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं लोग यहाँ पे आएंगे। विदाई का था, ज़्यादा ही जल्दी शुरू कर दिया है। 1 बजे से भी पहले शुरू कर दिया। बिना करके खड़े थे लोग, तो बिल का निपटा दो। न्यायिक अधिकारियों के साथ आप कह सकते हैं कि खराब बात भी है कि हर 3 साल पे 2.5 साल पे उनको ट्रांसफर होना पड़ता है, क्योंकि एक जो कहीं के हम नहीं रहते,
कहीं एक जगह रहे फिर दूसरे जगह, जिसको हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहते हैं ढौगा चूल्हा, तो वो वाली स्थिति है कि हम जो है 3 साल एक जगह रहे, वहाँ कुछ एक पहचान बनी, हमारे बारे में लोग जाने, एक समझ धीरे धीरे बनी, और फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वही सिलसिला शुरू होता है। बहुत सारे अधिवक्ता भी हमारे बारे में आशंकित रहते हैं, या एक खास किस्म का सोच, कोई कुछ बता दिया वो समझ रहे होते हैं, और हम भी कहीं कहीं जो है किसी न किसी तरीके से, तो ये लेकिन एक अच्छाई भी इसमें है कि हमें जगह जगह का अनुभव मिलता है। भाई अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप एक जगह जहाँ मूलतः प्रैक्टिस करते हैं वहीं के एक्सपीरियंस आपको होते हैं, पूरी लाइफ वहीं बिताते हैं, आपका पूरा जो एक अनुभव है वो मायने रखता है। लेकिन अब जुडिशियल ऑफिसर को अलग अलग जगहों पे जाने का भी मौका मिलता है, और जिस समय मतलब हम 3 साल जब काम कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जुड़ाव हम अधिवक्ता समुदाय से और जो लोग हमारे सामने खड़े होते हैं वो जो उनसे महसूस करते हैं, वो अलग बात है कि उसका हम इजहार कितना करते नहीं करते हैं वो अलग बात है। लेकिन जिसके साथ भी हम जी रहे होते हैं एक लंबा समय कोर्ट में पूरा 10 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक, तो स्वाभाविक है कि एक अटैचमेंट भी कहीं कहीं होता है। और जब कोई ऐसा अधिकारी यहाँ से विदा होता है कहीं दूसरे जगह जाता है तो थोड़ा एक मतलब तकलीफ भी होती है, जुड़ाव के नाते लगता है कि नहीं भाई वो पिछड़ रहा है, पता नहीं दोबारा फिर कभी आएगा नहीं। हालांकि उत्तराखंड में तो लोग आ जाते हैं, दोबारा भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लगता ही है। तो मैं जो है जो न्यायिक अधिकारीगण हमारे यहाँ से जा रहे हैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोगों के इस प्रोग्राम की सराहना करता हूँ कि आपने उनके उसमें उनके सम्मान में विदाई समारोह रखा। धन्यवाद। एडीजे श्री नंदन सिंह राणा जी को मोमेंटो देंगे। उसके बाद हमारे हमारे कोषाध्यक्ष और उप सचिव प्रेस वो भी तैयार हैं। अब हमारे कोषाध्यक्ष और उप सचिव प्रेस सिविल जूनियर डिवीजन श्रीमती सोनिया मैडम को मोमेंटो देंगे। उसके बाद लेखाधिकारी आरवी पांडे और पुस्तकालय अध्यक्ष श्री भरत भंडारी वो तृतीय अपर सिविल जज मैडम। मोमेंटो देंगे। आमिर एक बार फिर से हम बार की ओर से आप सभी न्यायिक अधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस विदाई और शुभकामना समारोह के मंचासीन अतिथि हमारे एडीजे श्री प्रदीप नाथरा जी,
एडीजे फैमिली जज हमारे विद्यांचल सिंह जी, एडीजे पोस्को पॉक्सो नंदन सिंह राणा जी, एसीजीएम रेलवे साहब और सिविल जूनियर डिवीजन, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, हमारे मंचासीन पदाधिकारीगण और मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, कनिष्ठ अधिवक्तागण और साथी अधिवक्तागण, आज इस विदाई समारोह में पहले से भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित आया था। कुछ वर्षों में जब से ये कोविड आया तो ये परंपरा बीच में बाधित हो गई थी, लेकिन हमने फिर इसको शुरू करने का प्रयास किया। आप सभी लोगों की अच्छी उपस्थिति है। स्थानांतरण एक नियमित प्रक्रिया है, अधिकारी आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनका एक कार्य व्यवहार जो होता है उससे ही सारे अधिवक्तागणों को ये रहता है कि नहीं भाई विदाई समारोह करना है। आप सभी अधिकारी, न्यायिक अधिकारियों का कार्यकाल यहाँ पर अच्छा रहा है और आप लोगों की कार्यशैली सभी अधिवक्ताओं ने पसंद की और इसीलिए हम पे काफ़ी दबाव भी था कि सभी लोगों ने कहा नहीं भाई जरूर इस बार विदाई समारोह आयोजित होना चाहिए और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्तागण उपस्थित हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जहाँ पर भी जाएं, एक जिस भी कार्यशैली में आपने यहाँ पे काम किया उससे अच्छी कार्यशैली में काम करें, वहाँ के अधिवक्ता जहाँ से अधिक आपको याद करें और भविष्य में आप लोग प्रमोशन होकर पूरा इस जिले में आए और बड़े पदों पर आए, यही हमारी उम्मीद है। बाकी मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था है, सभी लोग चाय नाश्ता करके जाएं, एक सूक्ष्म जलपान पे, क्योंकि समय कम था इसलिए 1 घंटे के अंदर इसे समाप्त भी करना था, नहीं तो काफ़ी वक्त थे हमारे पास। जो नहीं बोल पाए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सभी लोगों का एक बार मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। जरूर जोर से यहाँ पर और सभी लोगों को, क्योंकि किशोर भाई हमारे हर कार्यक्रम में बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बोल रहे हैं ना। संगीता मैडम, हेलो, हाँ मैडम, आओ फोटो आने देने का मत कैसा है? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सबको अटका के रख दी। काजू कतली हमारे हाथ में लास्ट, तुम्हें यही मिला? वो भी चुराई हुई है। हाँ, ये लास्ट में न्यायिक अधिकारियों की चुराई है, यहाँ अधिवक्ताओं के लिए काजू कतली नहीं थी, न्यायिक अधिकारियों की चुरा लिए।
लेकिन आप कोई कुछ बोलो, करके दिखाए इसका इसको सेहत- पाप लगेगा। सुनो तो इसके सेहत का राज है ये। देखो सेहत का राज। लोग यहाँ है, वो वहाँ गया हुआ है काजू कतली लेने। ये बीपीएल कार्ड वालों के साथ कौन जाएगा? इसे पता गर्मी हो रही है, गर्मी में समोसा खाने नहीं है। हाँ। इसका फोकस सीधे काजू सीधे कतली पे वही, होगा। और किसी ने पता है किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। ध्यान तो दिया दिया है, जब से वहाँ बैठा था लास्ट में इसकी नजर न्याय अधिकारी इसका को वही काजू होगा। कतली पे थी। अरे मेरे को जैसे पता चला कि अब ये सभा खत्म होने वाली है, तब आया हूँ। चलो तो बढ़ते हैं। अब कहना मेरी जरूरत है वहाँ है। बुला रही है। आप लोग रह गए जी सर, सब नहीं सर, आप तो यही रहेंगे हमेशा। आप लोगों को लेना बहुत जरूरी है ना ब्लॉग में, आप आने चाहिए, सीनियर लोग जरूर आने चाहिए। ये देखो काले गाड़ी की तो गाइस फेयरवेल का फंक्शन हुआ खत्म, और हमारे जो ये बच्चे हैं इधर हमें लू लग गई है मैम, गर्मी से देखिए क्या हाल हो रहा है इनका। तो इनको मैं लाई हूँ गन्ने का जूस पिलाने कोर्ट के बाहर, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। वाकई में हो गई थी ज़्यादा गर्मी, आज बहुत करने वाले कहाँ पे सेम क्या हुआ, ज़्यादा गर्मी हो गई क्या? बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू भी लग रही है, तो गन्ने का रस पीने के लिए आए हैं अभी। ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है ना। दीपक बता क्या है मौसम का हाल आज? मौसम का हाल क्या है मैंने कहा? बहुत गर्म हो रहा है। अंकित को बोलना चाहूँ गन्ने के बारे में, तो हम गन्ने का जूस पीने आए हैं। क्यों आए हैं? ठंड ज़्यादा हो गई आज में। अंकित कह रहा है कि मैम मैं धूप में काला हो जाऊँगा, मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ। और गाइस ये कह रहा मुझे लड़की नहीं मिलेगी, ये काला हो गया तो फिर कहाँ, वैसे लोगों को लड़की नहीं मिल रही है। इसका ये है, ये जो लड़कियाँ हैं ये कुछ नहीं बोलती हैं ये चुपचाप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं आज ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत गर्मी है, पूरा फेस काला पड़ गया है, और अब हमें मन हो जाएगा पूरा। पूरा हो गया तो हम लोग आ गए गन्ने के जूस पीने। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गन्ने का जूस पी के फिर हम लोग निकलते हैं घर को, क्योंकि काम करने की हिम्मत अब आ रही है, लेकिन गर्मी हो रही है तो हम चलो गन्ने का जूस पी के चलते हैं घर। तो गाइस ये जो बस है, कल शाम को इसका बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। इसमें सारे टूरिस्ट लोग जा रहे थे, तो इसमें 1-2 लोगों को उनकी चोटें भी आई है शायद। बढ़िया बना हुआ है, काला नमक, पुदीना नींबू का यूज़ जरूर करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और घर में नींबू पानी मतलब गर्मी है, थोड़ा चीनी, हल्दी और हल्का नमक, काला नमक का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत जरूरी है चटनी, आम निर्मा वाले छोटे छोटे आपके वाले होंगे तो ले आना, कहीं को भी दे देना।